आज मजदूर पक्ष जॉर्ज फर्नांडिस के राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री कमलेश जी झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता जमील अहमद शेख, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित झा, राष्ट्रीय सेक्रेटरी शशि कुमार जी, पदाधिकारी, इनके साथ में लगभग 4 घंटा तक देश के राजनीतिक स्थिति के ऊपर मंथन हुआ, जिसमें मजदूर पक्ष जॉर्ज फर्नांडिस के प्रधान महासचिव अनिल चौहान और वरिष्ठ उपाध्यक्ष जमील अहमद शेख, इन्होंने उत्तर प्रदेश में बनारस, लखनऊ, कानपुर में दौरा किया। वैसा ही जम्मू कश्मीर में जम्मू, श्रीनगर, बारामूला ये दौरा करके आए और पार्टी का वहाँ पर गठन करके आए हुए वहाँ के अध्यक्ष, राज्य के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, तालुका लेवल के अध्यक्ष, इनका चुनाव करके और उनको नियुक्त करके ये लोग बम्बई में पहुँचे। आज जो मौजूदा जो हालात है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने 15 अगस्त को बहुत लंबा 90 मिनट का जो भाषण किया, लगभग 1.5 घंटे का भाषण हुआ। आज तक देश को जितने भी प्रधानमंत्री मिले उससे सबसे लंबा भाषण, जैसा कुछ वो संसद में भाषण कर रहे थे इस प्रकार का लाल किले से उन्होंने भाषण किया। उन्होंने मजदूरों के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया और किसानों के लिए उन्होंने कहा कि 2 हेक्टेयर से नीचे जो किसान हैं उनके लिए भी कुछ उन्होंने पैकेज घोषित किया है, उनके लिए भी कुछ काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं आज उसका खंडन करते हुए कह रहा हूँ कि मोदी काल में मजदूर, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, कारखाने में काम करने वाला हो, फुटपाथ दुकानदार, फेरी वाला हो, या छोटा मोटा दुकान चलाने वाला हो, इसकी जो कुल तादाद जो है, देश की कुल संख्या जो है 1,40,00,000, इसमें कम से कम 70 करोड़ लोग आज बेकारी का मुंह देख रहे हैं, भूखमरी से तड़प रहे हैं। उनके घर में रोजगार न होने की वजह से अनाज तक नहीं पहुंच रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। उनके ये बेहाल होने के बावजूद इनको अगर वो रोजगार नहीं दे सकते हैं तो नया रोजगार 2 लाख का झूठा पैकेज डिक्लेयर करके वो कैसा देंगे, इसमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है। आज किसानों का जो आंदोलन चल रहा है और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम 80% जो किसान हैं वो 2 हेक्टेयर से कम है और उनके लिए कुछ हम देंगे। तो मैं बहुत ही खुली चुनौती दे रहा हूँ कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में आई, तब इन्होंने किसान जो खेती पर जो किसान काम करता है उसकी जो बिजली होती है उसका बिल माफ़ करने की घोषणा उन्होंने किया था। अभी वो बिल न भरने की वजह से लाखों रुपए का बिल किसानों को आ रहा है और उनके बिजली कनेक्शन काटने का काम हो रहा है। और उन्होंने, किसानों ने जो सब्जी या जो कडधान्य जो लगाया हुआ है, बिजली का बिल काटने से वो पूरा बर्बाद हो रहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि हम
किसानों के माल का मूल्य 1.5 गुना करेंगे। अभी मैं खुल्लम खुल्ला ये कहना चाहता हूँ कि देश में किसानों का आंदोलन राकेश जी टिकैत इनके नेतृत्व में पिछले 9 महीने से चल रहा है और पिछले 9 महीने में किसानों के मांगों के बारे में किसी भी प्रकार का उचित फैसला मोदी सरकार ने नहीं लिया है। उनकी सीधी मांग है कि पीछे के दरवाजे से जो 3 काले कानून बनाए हुए हैं उसको रद्द करो, उसको ख़त्म करो और एमएसपी लागू करके उनका न्यूनतम जो मूल्य है माल का वो निश्चित करो और वो 100% जो माल है वो सरकार उसका खरीदी करे किसान का, ये उसकी मांग है। और जो माल का जो मूल्य जो है वो उसको डबल करना चाहिए। ये सीधी सादी मांग किसानों की है और उसके लिए किसानों के मुर्दे गिराने का, 600 किसानों को मार डालने का और किसान अगर आंदोलन करता है तो उसको आतंकवादी घोषित करने का, देशद्रोही घोषित करने का ये काम मोदी की सरकार कर रही है। आज ये मीडिया ने, जो हिंदुस्तान की जो मीडिया है, 90% मीडिया ने ये देश के सामने ऐसा एक चित्र खड़ा किया है कि मोदी सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता जो है, जैसा लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, ऐसे इनके जैसे जो आला नेता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो बनाई है उनको बंदी बनाकर रखने का काम किया है। मैं तो खुलेआम एक कहूँगा कि मुरली मनोहर जोशी बनारस से चुनाव लड़ते थे, उनकी जगह निकालकर नरेंद्र मोदी वहाँ से चुनाव लड़े और मुरली मनोहर जोशी को बेकार करने का काम वहाँ पर किया। ऐसा ही गुजरात के गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते थे, वहाँ पर अमित शाह को चुनाव जिता कर लाए और लाल कृष्ण आडवाणी को नीचे बिठाने का काम किया। ये दोनों भी कद्दावर नेता हैं। ये देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक नेता है, ये देश के राष्ट्रपति बनने के लायक नेता है, लेकिन मोदी की जो लहर है, मोदी का जो मीडिया ने जो हवा बना के रखा है, तो उन्होंने इनको बंदी बनाकर रखने का काम किया है। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक कद्दावर नेता, विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। सेंट्रल में जितने भी नेता मोदी सरकार में बैठे हुए उससे कद्दावर नेता नितिन गडकरी है। लेकिन जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया है उसमें उनके पास में 3 खाते थे, उसमें से 2 खाते कम करके उनको 1 खाते के ऊपर रखने का काम किया है। यानी राजनीतिक उनका खच्चीकरण करने का काम मोदी सरकार ने किया है। और इसलिए मैं आज बड़ा खुलेआम ये कह रहा हूँ कि देश में जो एनडीए की सरकार थी, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के लोग जुड़े हुए थे, आज वो लोक जनशक्ति, वो अकाली दल, वो शिवसेना, वो जनता दल यूनाइटेड, वो उनके साथ में नहीं दिख रहे हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेता दिख रहे हैं, ना एनडीए के नेता दिख रहे हैं। केवल मोदी की सरकार ही आज देश में दिख रही है और ये सरकार झूठे वादे कर रही है, अमीरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। ये देश का जिसको बड़ा उद्योगपति कहलाया जाता है, नीता और अंबानी परिवार, गौतम अदानी और भोंगले बाबा रामदेव, इन्होंने इस देश की जो सरकारी संपत्ति है मोदी जी ने इन लोगों को बेची और इन्होंने चढ़े भाव से दूसरे को और बेचकर उस पर ज़्यादा मुनाफा कमा लिया और देश को बेचने का काम भली भांति हुआ है।
इस देश में जब सोनिया गांधी की सरकार थी 2014 में, तब इस देश के ऊपर 48 लाख करोड़ का कर्जा था। मोदी सरकार ने 7 साल में वो 90 लाख करोड़ रुपए किया। एक नया पैसा कर्जे का चुकता नहीं किया। और उसके आगे जाके वर्ल्ड बैंक से और एशियन बैंक से 558 अरब डॉलर का कर्जा मोदी सरकार ने लिया और देश को कर्जे में डुबाने का काम किया है, देश को गुलाम बनाने का काम किया है। और इसलिए ये सरकार से अभी कोई उम्मीद रही हुई नहीं है कि ये सरकार कुछ देश के नागरिकों के लिए, देश के बेरोजगारों के लिए, देश के पढ़े लिखे लोगों के लिए कुछ करेगी, क्योंकि पूरा देश की जो संपत्ति है वो उन्होंने नीता अंबानी, गौतम अदानी, रामदेव बाबा को बेचकर, इनको दलाल बनाकर ये विदेशों को ये संपत्ति बेचने का काम कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी का जो रेशो था, जो लोकप्रियता थी, वो ये देश में कहा जाता था कि 66% लोकप्रियता नरेंद्र मोदी का है। आज मीडिया के जो आंकड़े अपन देख रहे हैं उसमें से उनकी लोकप्रियता घट के वो 22% के ऊपर आ गई। यानी मोदी के नाम से जो चक्कर चलता था वो चक्कर ख़त्म हो गया है। आज मैं बड़े दावे के साथ में कहूँगा, हमारे कमलेश झा राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर है, इन्होंने जब वेस्ट बंगाल का चुनाव था तब कहा था कि वेस्ट बंगाल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिर जाएगी और ममता बनर्जी की सरकार आएगी, और ममता बनर्जी की सरकार को मजदूर पक्ष जॉर्ज फर्नांडिस का समर्थन दीजिए। और हमने समर्थन दिया था और आपने भी देखा है कि ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव जीतकर वहाँ पर आ गई है। बिहार में तेजस्वी यादव की जो सरकार आने वाली थी और उसमें बीजेपी की हारी हुई है, और आज वेस्ट बंगाल, बिहार हार का मुंह देखने के बाद उत्तर प्रदेश में आने वाला विधानसभा जो चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी इनके साथ में जॉर्ज फर्नांडिस के विचार जोड़ते थे, और समाजवादी नेता भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी यह हरदम कहते थे कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा भिखारी होगी। और आज वही देख रहे हैं कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार व्यापारीकरण कर रही है, देश को बेचने का काम हो रही है। और आने वाला जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, हम आज हमारे तमाम पदाधिकारियों के साथ में बातचीत करते हुए ये तय हुआ है कि चुनाव 7 महीने से आओ या 8 महीने से आओ, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को गाड़ने का काम होगा। और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के जो नेता है, उनके पार्टी को मजदूर पक्ष जॉर्ज फर्नांडिस अनकंडीशनल सपोर्ट करेगा, उनको जिताने का काम करेगा। और ये इसी प्रकार का बयान हमने कमलेश झा इन्होंने जब किया था वेस्ट बंगाल के लिए। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी चुन के आए, जिसमें मजदूर पक्ष जॉर्ज फर्नांडिस का और उनके फॉलोअर्स का अच्छा हाथ रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को जिताने में मजदूर पक्ष जॉर्ज फर्नांडिस के फॉलोअर्स का बड़ा हाथ रहेगा। ये भी हम आपका आज डिक्लेयर करने जा रहे हैं। आज जो गैस की जो कीमतें हैं, आज 920 रुपये का गैस मिल रहा है, डीजल और पेट्रोल 100 के पार हो चुका है।
और केरोसिन जो था मार्केट में, मार्केट से गायब हो चुका है, केरोसिन कहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। और गैस, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये गायब होने की वजह से महंगाई ने इतना उच्चांक गांठ लिया है कि आम आदमी का जीना, बेरोजगारों का जीना, पढ़े लिखे बच्चों का जीना, घर चलाना एकदम मुश्किल हालात में आ गया है। जॉर्ज फर्नांडिस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कपिले जी, उपस्थित आदरणीय उपाध्यक्ष श्री जामिल अहमद शेख जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री अमित झा जी, शशि कुमार जी एवं अन्य पदाधिकारी गणों ने आज जो ये महत्वपूर्ण बैठक की, महत्वपूर्ण इसलिए है कि दो जगह से झूठ नहीं बोला जाता। एक तो संसद में आप जो कुछ भी बोलेंगे उसका रिकॉर्ड किया जाता है, और दूसरा होता है 15 अगस्त का प्रधानमंत्री का भाषण, जिसमें उनकी नीतियां जो हमारे देश के लोगों के लिए जारी की जाएगी उसका एक लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि स्वतंत्र भारत में सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा समय लेकर भाषण देने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार जो भाषण दिया उसमें जुमलों के पुलिंदे के सिवा और कुछ नहीं था। तो हमारे देश की जनता को इस विषय में जागृत करने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मजदूर पक्ष जॉर्ज फर्नांडिस के सर पे थी, और आज के इस सभा में उसका बखूबी निर्वहन किया गया है। आज देश की जो परिस्थिति है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र के सारे चारों स्तंभ, चारों नल चित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने सबको खरीद लिया है। प्रधानमंत्री और अमित शाह के ग्रुप ने, इस गैंग ने इसको पूरी तरह से खरीद कर अपने मुट्ठी में कर लिया है। तो इससे बड़ा देश का और दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। लोग वर्षों तक इस आज़ादी की लड़ाई के लिए, आज़ादी के लिए जो लोग लड़े थे, उनके सारे के सारे लोगों के मेहनत पे पानी फेरने का काम आज नरेंद्र मोदी और उनके ग्रुप का काम चालू है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश कपिले जी का कि जिन्होंने इस मुद्दे को आज उठाया है, देश की जनता को आगाह करने का कोशिश किया है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जामिल अहमद शेख जी का कि जिन्होंने इस यहाँ के जगह को हम लोगों के लिए उपलब्ध करवाया इस मीटिंग के लिए, इस महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री अमित झा जी का और श्री शशि कुमार झा जी का और अन्य पदाधिकारी जितने हमारे यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने देश के निर्माण में, देश को सजग करने में जो आज काम निभाया है, मैं उसके लिए उनका सादर आभारी हूँ। संतोष भगत जी जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, वो सारे के सारे मीडिया को देखते हैं और न्यूज़ को बड़े अच्छे सही ढंग से वो प्रस्तुत करते हैं। मैं उनका भी आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत समय देकर और बहुत सही तरीके से इस अपने जिम्मेदारी को निभाया है। इस तरह से मैं सारे के सारे लोगों का, यहाँ जो भी लोग और लोग उपस्थित थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर थे जिन्होंने लोगों के विचारों को सुना, समर्थन किया। मैं आभारी हूँ। फिर से एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कपिले जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाजवादी पार्टी को श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए हमारे मजदूर पक्ष जॉर्ज फर्नांडिस की तरफ से अनकंडीशनल समर्थन दिया है। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं, जैसा हमने पश्चिम बंगाल में सुश्री ममता बनर्जी को हमने समर्थन दिया था, वो थम्पिंग मेजॉरिटी जीत के आई हैं और वो एकदम बराबर
जिसको हम रोक ठोक जवाब बोलते हैं, वो प्रधानमंत्री का जवाब दे रही है और ऐसे ही नेताओं को जरूरत है। और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि ममता बनर्जी के भाई के रूप में अखिलेश यादव काम करेंगे और एक दूसरा नेता हमारे देश में ऐसा जीत के आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, जो मोदी को एकदम रोक ठोक जवाब देंगे और 2024 में वातावरण बनेगा जिसमें हमारे देश की सरकार, ये मोदी सरकार जाएगी और एक धर्मनिरपेक्ष ताकत की सरकार आएगी। इसी उम्मीदों के साथ मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।